से। और श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें इस अवसर को देख रहे हैं भगवान के विषय में कुछ बात करने के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि श्रील गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद के जो वाणी है उसी को दोहराने में हम ठीक ठीक उसको अच्छे से दोहरा सके। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि मैं आशीर्वाद दें इसकी। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा नील माधव की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय व्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमय जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गोस्वामी श्री श्री राधा नील माधव भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। प्रेमानंद। एक बार फिर से सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस सभा में उपस्थित हैं। तो आज भी हम जो पिछले 3 बार से हम जो
श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज और उनके मित्रों के बीच में चर्चा। प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल में अपने के साथ पढ़ते हैं और उस समय में वो जब उनके टीचर शंड और अमर छुट्टी के समय में अपने घर चले जाते हैं तो वो उस समय अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्त उनके खेलना चाहते हैं लेकिन वो खेलने के लिए दोस्तों को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और हम भगवान के बारे में भी बात करेंगे। तो ये उसी समय की लीला का वर्णन है जो 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में अंतिम 2 श्लोक हैं 56 और 57। उनमें ये उनके जो मित्र हैं किस तरह से वो उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे वो उनका सम्मान करते हैं, उनके सब बातें ध्यान से सुनते हैं, उनके प्रति प्रेम स्नेह बनाए हुए हैं और अपने अपने खेलने की जो समय है, खेलने के जो खिलौने हैं उनको भी छोड़ दिया है। उसी श्रृंखला में हम आज ये चौथा पार्ट देखेंगे कि इसमें मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जिस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 56 और 57 में 2 श्लोक हैं इसमें। ते तु तत्कौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदः बाला अदूषित धियो द्वंद्व आरामीरिते पर्युपासत राजेन्द्र तज्ञस्त हृदय ईक्षणः करुणो मैत्रो महाभागवत असुरः। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की जय। हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से उतने दूषित नहीं हुए थे जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे।
इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साह पूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना आरंभ किया। तो इसमें पहले हमने देखे जो 3 योग्यताएं देखी कि हमें कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए भक्तों के प्रति और अपने विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति, परंपरा में सभी आचार्यों के प्रति, सबके प्रति स्नेहपूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए, उनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। और तीसरा था इसमें त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, जो पिछली बार हमने देखा था कि अपने, जिसमें लिखा है कि उन्होंने अपने अपने खिलौने छोड़कर और प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए, तो ये रिनंसिएशन जो भक्ति का सबसे बड़ा, भक्ति ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ा गुण है कि रिनंसिएशन होना चाहिए, हमें त्याग होना चाहिए हमारे जीवन में। वो पिछली बार हमने देखा था। और आज हम देखेंगे इसका जो अगला इसमें बात है, बाला अदूषित धियो। उसमें 2 है, एक तो बाला है और एक अदूषित। बाला मतलब लड़के, रूपा जी लिखते हैं बाला का मतलब लड़के, और अदूषित धिया जिनकी बुद्धि अपने पिताओं के समान दूषित नहीं होती। आज हम इसमें से बाला शब्द के विषय में देखेंगे कि बाला शब्द कैसे श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज हमको समझाते हैं कि बाला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, कि बच्चे ही, बचपन तो है ही कि जो 5 साल के जैसे बच्चे हैं वो ये सब प्रहलाद महाराज के साथी हैं, ये सब 5 वर्ष के आयु के आसपास हैं और ये उनके साथी हैं, तो ये बाला हैं। लेकिन बाला का अर्थ सिर्फ बच्चे ही नहीं है, ये हम देखेंगे इसमें आगे श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की वाणी से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में है, इस पूरे तात्पर्य में इसी बात पे ज्यादा जोर देते हैं। बाला अदूषित धिया पद बताता है कि बच्चे अल्पायु होने के कारण भौतिकतावादी जीवन से उतने दूषित नहीं होते जितने कि उनके पिता होते हैं। अतएव प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकतावादी जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज के सहपाठी हैं और जो प्रहलाद महाराज हैं, वो अपनी सहपाठियों की अबोधता का, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी वो उतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनको जीवन, भौतिकतावादी जीवन से उतने दूषित भी नहीं है, तो वो समझ सकते हैं, भगवान की बातों को समझ सकते हैं। तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 तरह के लोग जो हैं, जिनको कृष्ण भावनामृत हम देना चाहते हैं या कृष्ण भावनामृत जो ग्रहण कर सकते हैं, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये जो श्लोक में वर्णित है कि बाला, जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी बुद्धि अभी भौतिकतावादी जीवन से दूषित नहीं हुई है, और दूसरे वो लोग हैं जो कि मुसीबत में हैं या बहुत ज़्यादा दुःख में हैं, संसार के क्लेश में हैं, अपने भौतिक जीवन से दुखी हो गए हैं। ऐसे लोग भी इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के अच्छे ग्राहक हैं, वो अच्छे कस्टमर हैं, जो 2 लोग अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। एक तो जो बचपन में अगर हम ग्रहण कर लें इसको, तो हम अपने पूरे जीवन में इसका पालन कर सकते हैं, या बचपन में ग्रहण नहीं किया है तो जो लोग मुसीबत में होते हैं, दुःख में होते हैं, वो लोग कृष्ण की तरफ, कृष्ण भावना को प्राप्त करने के अच्छे ग्राहक होते हैं, वो लोग भी ग्राहक कर सकते हैं। और इसका हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि जो चित्रकेतु महाराज हैं, जब अपने राज्य में थे और उन्होंने पुत्र की कामना से 1 करोड़ विवाह, जो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 1 करोड़ उन्होंने विवाह किए, और उसके बाद भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और अंगिरा ऋषि जब उनके राज्य में आए, उससे उनको कुछ दिव्य ज्ञान देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी जो चित्रकेतु महाराज हैं वो इस दिव्य ज्ञान को लेने की स्थिति में नहीं, अभी वो अपनी भौतिक जीवन में ही लगे रहना चाहते हैं, वो उसी में लिप्त हैं अभी, और वो चाहते हैं कि उनका कोई पुत्र हो जो उनका राजकाज देखे और उनके संतान, उनका राज्य आगे चले, उनका वंश आगे चले। तो उस समय उन्होंने उनको पुत्र की कामना थी, राजा को, चित्रकेतु को, उन्होंने उनको पुत्र का वरदान दिया, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। लेकिन उन्होंने कहा भी साथ में कि जो तुम्हें पुत्र है ये शोक और हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो उस समय चित्रकेतु महाराज नहीं समझे थे, लेकिन जब बाद में दोबारा जब उनका वो पुत्र, उन्हीं की रानियों ने उनको विष देके उसकी हत्या कर दी गई, जब उस समय वो बहुत ही शोकाकुल थे और बुरी तरह से विलाप कर रहे थे अपने पुत्र के वियोग में, तब उस समय फिर अंगिरा ऋषि देखा कि ये उपयुक्त समय है। जब उस समय अंगिरा ऋषि आए, नारद जी को भी साथ में लेके आए, तो उस समय वो
अंगिरा ऋषि उनको समझाते, उनको बताते हैं कि जो छठे स्कंद के 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं, तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहम आगतः ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशम ते पुत्रमेव ददामि अहम। कि पहले पहले जब मैं तुम्हारे समय में तुम्हारे घर पर आया था, पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, घर आया था, तो उसी समय मैं तुमको दिव्य ज्ञान देना चाहता था, लेकिन तुम उस समय, तुम्हारा जो मन था वो भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ था, और तुम चाहते थे कि तुम्हारे को पुत्र हो और वो तुम्हारे राजकाज में, तुम्हारे वंश में आगे बढ़ाए। तो इसलिए मैंने तुम्हारे को उस समय ये दिव्य ज्ञान नहीं दिया और केवल एक पुत्र प्रदान किया, जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। तो इसलिए उस समय जब वो बहुत ही शोकाकुल थे, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और वो बहुत शोकाकुल थे, उस समय उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान दिया। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो लोग जो हैं, जो कृष्ण भावना व्रत ग्रहण करने के दो लोग बहुत अच्छे ग्राहक हैं। एक तो जो छोटे बचपन में है, जिनको भौतिकता का भी लिप्त नहीं है, भौतिकता में लिप्त नहीं है और भौतिकता का ज्ञान भी नहीं है, और दूसरे जो लोग मुसीबत में हैं, दुख में हैं, वो लोग भी कृष्ण भावना व्रत ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाला का अर्थ देखते हैं पहले, क्योंकि हमारा जो विषय है वो आज इस बाला शब्द पर ही केंद्रित है। तो बाला का अर्थ यहाँ पर है टेंडर एज या लड़के, या उनको हम कह सकते हैं कि जो कोमल हृदय होता है, बहुत मासूम होते हैं बच्चे, हम कहते हैं, और बहुत ही इनोसेंट होते हैं। और किस लिए होते हैं? क्योंकि वो स्वभाव से कुछ भी अगर उनको कुछ बताया जाए, बच्चों को कुछ सिखाया जाए, तो वो उसको सीख लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं उस बात को, जिस उम्र में वो होते हैं। उसी उनको अगर अच्छी बातें सिखाई जाए तो अच्छी भी सीख लेते हैं, उनको गाली देना सिखाया जाए, गाली भी सीख लेते हैं, उनको श्लोक याद कराए जाए, वो श्लोक भी याद कर लेते हैं। तो वो उस एज में वो सब कुछ याद कर लेते हैं। उनका स्वभाव जो होता है वो बहुत लचीला होता है। जैसे धातुएं होती है, कुछ जो धातुओं में भी होता है, ये गुण की लचीली होती हैं, उनको धातुओं में यूज करते हैं, उसको अंग्रेजी में मैलिएबल बोलते हैं, कि उनको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसका हम कोई आकार बनाते हैं, धातु को गर्म करके उसमें पिघला के डाल देते हैं उसमें, तो वो उसमें किसी भी आकार में उनको ढाला जा सकता है। इस तरह से बचपन है, जो बच्चे हैं बाला, उनको भी किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, किसी भी तरह से उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनकी आयु को, उनके व्यवहार को, उनके गुणों को। तो ऐसे ही उनका भी गुण होता है ये। तो अल्पायु का जो है, इसे हमारा मस्तिष्क और हृदय बहुत ही लचीला हो, वो उसको कहते हैं कि बचपन में छोटे बच्चों का हृदय और मस्तिष्क बहुत ही कोमल और लचीला होता है। तो उनको अगर ऐसा वातावरण दिया जाए कि बचपन से ही उनको ये कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, कृष्ण की सेवा देख सकें, साधुओं से दर्शन का उनको लाभ मिल सके, और भक्तों के प्रति उनमें स्नेह और सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो उसमें उनको बड़े होने पर भी कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर उनको जब वो छोटे होते हैं, तब उनको अगर कृष्ण भावनामृत की और साधुओं की और शास्त्रों की बातें बताई जाएँ, तो वो उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जो गुरु महाराज के कैलेंडर में बहुत अच्छा कोट है, उसमें गुरु महाराज कहते हैं, चिल्ड्रन शुड बी गिवन ऑस्पिशियस स्नैप्स, दे विल मोल्ड देयर लाइफ अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो बच्चे हैं, उनको हमारे को शुभ और मंगल जो है दृश्य स्नैप्स, उनको दृश्य देखने का अवसर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, उसकी अपनी लाइफ को वो सांचे में ढाल सकते हैं, उस तरह से उसको मोड़ सकते हैं अपनी लाइफ को। तो जो मोल्ड होता है, जैसे हमने पहले देखा कि जैसे जो धातुएं हैं, उनमें गुण होता है कि वो लचीली होती हैं, उनको गर्म करके पिघला के अगर किसी भी मोल्ड में डाला जाए, तो वो वही शेप धारण कर लेती हैं, वही। इसी तरह से महाराज कह रहे हैं कि जो ये मोल्ड जो शब्द है, कि हम अगर बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करें कि वो बचपन से ही ऐसे शुभ और मंगल कारक दृश्यों को देख सकें, ऐसे अपने परिवार में ऐसे व्यवहार को देख सकें, तो वो लोग भी अपने जीवन को उसी तरह से, उसी सांचे में ढाल लेंगे उसको। तो हम ये देखें कि श्रील प्रभुपाद ने एक कितना अच्छा ये मोल्ड तैयार किया है, कि जिसका हम इस्कॉन कह सकते हैं, कि इस प्रभुपाद ने आचार्यों से और परंपरा से और शास्त्रों से, उन सब से एक डिजाइन लेके एक ये मोल्ड तैयार किया है, जिसका नाम है इस्कॉन। तो इस मोल्ड में हम देखते हैं कि हम कोई भी, जैसे मोल्ड में होता है, हम अगर एक मोल्ड बना दिया हमने, फिर हम उसमें पीतल को पिघला के डालें, फिर उसमें हम लोहे को डालें, एल्यूमिनियम को डालें या चांदी को डालें, तो वो उसी आकार की वस्तु बना के उसमें से निकलती है उसमें से। तो इसी तरह से वो भौतिक मोल्ड है, लेकिन ये आध्यात्मिक जो मोल्ड प्रभुपाद जी ने तैयार किया है, जिसके लिए महाराज कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को ऐसा अवसर दें कि उस
ऑस्पिशियस स्नैप्स उनको देखने को मिले तो वो अपनी जीवन को मोड़ सकते हैं, सांचे में ढाल सकते हैं। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने जो ये मोल्ड तैयार किया है कि इस्कॉन के नाम से, इसमें हम देखें कि विश्व में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई अमेरिकन हो, कोई यूरोपियन हो, कोई चाइनीज हो, किसी भी हो, भारतीय हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने मोल्ड तैयार किया है कि उसमें अगर बचपन से ही या बड़े होने पर भी अगर किसी को इस मोल्ड से ढाला जाए, इस मोल्ड में अगर उसको आने का अवसर मिले, तो उसका जीवन जो है वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं कि जब बच्चों को ऐसे पवित्र वातावरण में रखा जाए तो उनका जीवन कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें सुखदेव गोस्वामी जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के दिव्य गुणों के विषय में जब परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा तो उस गुणों को वर्णन करने से पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें वो यही कह रहे हैं कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादया यन्नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो ये जो भी, जैसे भौतिक मोल्ड में हमने देखा कि भौतिक मोल्ड में तो हम अगर पीतल का, उस मोल्ड में पीतल धातु डालेंगे तो पीतल का ही जो वस्तु है वो पीतल की ही बन के निकलेगी। लेकिन ये जो भक्ति का मोल्ड है, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के नाम से भक्ति का मोल्ड बना के रखा है, इस मोल्ड में किसी को भी डालें, किरात, हूण, किरात है एक जो प्राचीन भारत का, बिहार और प्रभुपाद जी लिखते हैं बिहार और छोटा नागपुर का प्रांत के ट्राइब होती थी, आदिवासी जनजाति होती थी, उसके लोग हैं। हूण है कि ये पूर्वी जर्मनी और रूस के लोग हैं। आंध्र है जो दक्षिण भारत में हमारा आंध्र प्रांत है, उसके लोग हैं। पुलिंद है जो कि रूस, इसके ग्रीक के लोग हैं। और पुलकशा, आभीर प्राचीन सिंध प्रांत है या दूसरे और प्रांत हैं, या तुर्किस्तान है, मंगोल है, कसादया। ऐसे कोई भी किसी भी तरह के लोग हो, कोई भी इस बोल्ड में डाले जाएं, वो क्या होगा, ये अन्य चे पापा यद अपाश्रय आश्रय, यदि उन्होंने ऐसे, इसके अलावा भी जो पापी लोग हैं, जितने भी दुराचारी लोग हैं, वो यदि अपाश्रय आश्रया, एक जो भक्त है, जो वैष्णव है, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की, अगर उसके आश्रय में वो आ जाते हैं तो क्या होता है, शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, वो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शक्तिशाली जो भगवान विष्णु है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो महाराज कह रहे हैं और जो प्रभुपाद जी ने मोल्ड तैयार किया, जैसे महाराज कह रहे हैं कि अगर ऑस्पिशियस स्नैप्स दें बच्चों को, शुभ और मंगल इस दृश्य देखने का अवसर दें, तो वो अपने जीवन को उसी सांचे में ढाल सकते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक मोल्ड है, ये कितना विस्मयकारी है कि इसमें से कोई भी धातु डालें वो सोने का ही बन के निकलेगा। इसमें हम किसी भी जाति का लोग हो, किसी भी देश का लोग हो, किसी भी जो विचारधारा का हो, किसी भी धर्म का हो, वो कोई भी इस सांचे में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, तो उसको जो ऑस्पिशियस स्नैप्स देखने को मिलेंगे, उसको जो ये वातावरण मिलेगा, उसमें वो सोने का ही बन के निकलेगा। और भौतिक मोल्ड में से नहीं होता है। इसलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एकमात्र इसकी योग्यता क्या है, ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य ज्ञान का पूरा ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो। और कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो ये जो महाराज ने कहा कि ऑस्पिशियस स्नैप देने से जो इस मोल्ड में किसी को भी लाया जाए, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, इस स्नैप जो मोल्ड में आएगा वो भक्त ही बन जाएगा वो, क्योंकि वो उसने शुद्ध वैष्णव श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज जैसे शुद्ध वैष्णवों की शरण ले ली है, तो तुरंत ही वो शुद्ध हो जाते हैं। और बाला जो प्रभु, जो यहाँ पे इस श्लोक में शब्द आया है, इसी के अगले चैप्टर में, इसी स्कंद के अगले चैप्टर में जो छठा चैप्टर है, उसमें पहले श्लोक में इसलिए प्रभुपाद प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। का अनुवाद, प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही
अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रहलाद महाराज भी और गुरु महाराज भी और श्रील प्रभुपाद भी सब इसी बात को दोहरा रहे हैं कि बचपन से ही अगर हमें ये अवसर दिया जाए, ये अवसर हमें मिले कि हमें जो मनुष्य जन्म के बारे में पता लगे कि ये भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है और ये बहुत दुर्लभ है, तो हम इस जीवन को बहुत बड़े होने पर इस जीवन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से अपना सकते हैं। हमें कोई दुविधा नहीं होगी कि बड़े होने पर हम कृष्ण को भगवान मानने में हमारे को दुविधा हो, साधुओं का स्वागत करने में हमारे को अभय जो दुविधा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में पढ़ते हैं कि जब वो अभय नाम के छोटे बालक ही थे, तो अपने परिवार में वो देखते थे, अपने पिता को देखते थे कि जब वो सुबह उठते थे तो उनको घंटी की आवाज़ से ही वो उठते थे। जो उनके पिता थे, वो भगवान की आरती करते होते थे, भगवान को श्रृंगार करते होते थे, इस आवाज़ से ही वो उठते थे। तो वो भी सोचते थे कि अपने पिता को देखते हुए कि राधा गोविंद जी की पूजा करते हैं, तो वो भी सोचते थे कि इस तरह की पूजा करने का जो अवसर है मेरे को कब मिलेगा? ऐसे कब मैं कर पाऊँगा? मैं इतना बड़ा कब होऊँगा जो मैं ये भगवान की सेवा कर सकूँ? तो ये जो ऑस्पिशियस स्टेप्स की महाराज बात कर रहे हैं, वही है ये कि जब प्रभुपाद जी ने अपने बचपन में, तो वो अभय नाम के बालक ही थे, उन्होंने देखा कि उनके पिता राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं, वो उनकी आरती करते हैं, तो उनको भी ये उनके मन में इच्छा हुई कि कैसे वो उनका सेवा कर सकते हैं, कैसे वो राधा गोविंद जी की सेवा कर सकते हैं। और जब श्रील प्रभुपाद जी को उनके पिता ने, जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनको राधा कृष्ण के विग्रह उन्हीं के अपने अलग से विग्रह लाके दिए। जो घर में उनके विग्रह थे वो तो थे ही, उनको अलग से एक विग्रह लाके दिए। तो जब प्रभुपाद जी देखते थे कि उनके पिता हैं, वो भगवान को जो भी खाने की वस्तु है वो ऑफ़र करते हैं, तो वही वो देख के वो भी वो ऑफ़र करते थे। जो भी खाने का वस्तु उनको दी जाती थी, वो पहले राधा कृष्ण के विग्रह को ऑफ़र करते थे। और जब वो अपने पिता को और दूसरे पुजारियों को आरती करते हुए देखते थे, तो ऐसे ही वो भी अपने विग्रह की, जो उनको अलग से उनके पिता ने दिए थे, उनकी वो घी के दीपक के साथ में उनकी आरती करते थे। और वो देखते थे कि कैसे रात को विग्रहों को सुलाया जाता है, तो वो भी अपने विग्रहों को रात को सुला देते थे। और ये सब सेवा वो अपनी पिता को देखते हुए अपने आस-पास जो मंदिर में जहाँ पिता के साथ जाते थे, वो उनके परिवार का, जो मलिक परिवार का मंदिर था, उसमें जाते थे, पुजारियों को देखते थे, वैसे ही वो भी उसका पालन करते थे। और जब वो उनके पारिवारिक मंदिर में, जो मलिक परिवार का जो मंदिर था, वहाँ पर रथ यात्रा के अवसर पर जब रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता था और वो अपने पिता के साथ जाते थे, वो देखते थे कि कैसे भव्य रूप से रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, भगवान को रथ पे बिठाकर और उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाता है, जिससे सब भक्तों को दर्शन मिल सके। और भगवान को कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। ये सब देखते थे, उनकी भी इच्छा हुई कि वो कैसे उनका अपना रथ हो और वही अपने रथ में वो अपने विग्रह को बिठाकर वो उनकी भी रथ यात्रा निकालें। तो इसमें भी उनके पिता ने उनकी सहायता की और उनको एक छोटा-सा रथ लाके दिया और उसकी मरम्मत करा के, उसको ठीक करके, उसको सजाने में उनकी सहायता की। उसको अच्छे से उनकी माता ने उनको फूलों के बहुत सुंदर-सुंदर हार बनाए उसमें, उसको सजाने के लिए भगवान के विग्रह को उसको बिठाया और उन्होंने रथ यात्रा निकाली और भोग बनाने में भी भगवान को ऑफ़र करने के लिए उनकी माता ने उनकी और पड़ोस की जो स्त्रियाँ थी और दूसरी, उन्होंने भी बहुत सारे व्यंजन बनाए भगवान को ऑफ़र करने के लिए रथ यात्रा में। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी को बचपन में ये सब ऑस्पिशियस स्नैप्स मिले देखने के लिए और उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने रथ यात्रा पूरे विश्व में, पूरे रथ यात्रा का उन्होंने प्रचार किया और दुनिया के हर कोने में रथ यात्रा निकाली जाती है। ये जब उन्होंने बचपन में देखा था, उन्होंने इच्छा की थी कि मेरे भी रथ होना चाहिए, मैं अपने रथ से भगवान की सेवा करूँगा, रथ में बैठा के उनकी यात्रा निकालूँगा। और उनकी पड़ोस की महिलाएँ भी उनकी सहायता करती थी। भगवान को विशेष प्रकार के, भिन्न-भिन्न प्रकार के भोग बना के देती थी। तो ये ऑस्पिशियस स्नैप्स का ये परिणाम है। लेकिन आज के समय में, इस समय में हमारा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि ऐसे शुभ और अनुकूल जो दृश्य हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। आज की जनरेशन के लिए जो टीवी है या सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें ऐसा कोई भी शुभ या अनुकूल दृश्य देखने को नहीं मिलता। इसके विपरीत वहाँ पे अशुभ और सारे प्रतिकूल ही दृश्य देखने को मिलाए जाते दिखते हैं उसमें। और ये सब जो किया जा रहा है, ये एक
देखने में हमारे को आता है कि ये सब जो एक फर्स्ट प्लानिंग है, जो हमारे सिनेमा के कलाकार हैं या जो टीवी के आर्टिस्ट हैं, वो सब एक एक प्लानिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे युवा समाज को, पूरे के पूरे बच्चों बचपन को सबको भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, जिससे कि जो भी थोड़े बहुत संस्कार अभी हमारे इस भारत देश में बचे हैं, वो सब खत्म हो जाएँ। और ये पूरा का पूरा एक अच्छी-सी प्रॉपर प्लानिंग के तहत में चल रहा है। तो इसी तरह से हमको भी ये अपनी प्लानिंग बना के करना चाहिए कि बच्चों को जो ये ऑस्पिशियस स्नैप्स देने हैं, बच्चों को जो शुभ और मंगल दृश्य दिखाने हैं, भगवान के विषय में बताना है, साधुओं के विषय में बताना है, शास्त्रों के विषय में बताना है। ये सब हमारे को हमको भी ऐसे ही जो गोपाल जी ने मोल्ड तैयार किया है, इसमें सबको इसी मोल्ड में से सबको लगाना होगा, इस मोल्ड में से ही सबको गुजारना होगा। तभी हम ये इस जो ये भ्रष्ट प्लानिंग चल रही है कि पूरी युवा पीढ़ी को और पूरे बचपन को नष्ट कर दिया जाए, इन विपरीत और अशुभ दृश्यों को दिखाकर, उसकी हम काउंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको हम प्रतिकार कर सकते हैं उसका इसी तरह से। इसलिए महाराज कहते थे कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए हेड ऑन कोलिजन, कि हम लोग जो है वो आमने-सामने की जो टक्कर होती है, जैसे गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर हो तो उसमें जान और माल दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से तो महाराज कह रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए हेड ऑन कोलिजन, जो हमारे को ये प्रतिकूल और अशुभ दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो युवा जनरेशन को और बच्चों को, तो उसको बचाने के लिए हमारे को ये इस बाला जो शब्द है यहाँ पर और कौमार आचरित प्राज्ञ जो है, इसीलिए हम इन शब्दों को हमारे को देखना होगा कि ये बचपन में ही हमारे को ऐसे ऑस्पिशियस स्टेप दें हम अपने आने वाली पीढ़ी को। तो ये महाराज कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है और हमेशा इसी बात पे जोर देते थे कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को घर में ऐसा वातावरण दें और उसके लिए पहले हमें उसका पालन करना होगा। हमें पहले भक्ति के नियमों का हमें पालन करना होगा। सिर्फ़ हमारे उपदेश देने से, हमारे बोलने से वो पालन नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जो देखने से जितना बच्चे जल्दी सीखते हैं, उतना आदेश देने से या बोलने से नहीं सीखते हैं, सुनने से उतना ज़्यादा नहीं सीखते हैं। तो देखने से वो व्यवहार देखने से ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। महाराज कहते भी थे कि बच्चे जो हैं अपने परिवार में, अपने घर में 2 बातें देखते हैं कि एक तो पैसा कैसे कमाया जा रहा है, घर में कैसे पैसे आ रहे हैं, और दूसरा कि मुसीबत के समय में जो उनके परिवार के बड़े हैं, जो माता-पिता हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं। ये सब बातें वो देखते हैं बचपन में और इन बात को नोट करके उनका जो आगे का जीवन है वो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में ढल जाता है वो। तो गुरु महाराज भी बचपन की जब अपनी बातें बताते हैं, वो अपने अनुकूल दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते थे कि कैसे उनकी माताजी जब वो बहुत छोटे थे अपने घर में, कैसे उनकी माताजी उनको पकड़ कर ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाती थी और वहाँ पर विग्रह के सामने और गुरुजनों के सामने उनको बोलती थी कि प्रणाम कर, पैर पड़, ऐसे महाराज बताते थे कि उनके भी बचपन में ये ऑस्पिशियस स्टेप्स उनको देखने का पूरा अवसर दिया गया और उनके पिता किसी भी मुसीबत में होते थे तो हमेशा पूरे के पूरे, हमेशा हर स्थिति में पूरी तरह से कृष्ण पर ही निर्भर रहते थे। जो महाराज ने कहा कि बच्चे 2 बातें देखते हैं कि धन कैसे कमाया जा रहा है और मुसीबत के समय में माता-पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब जब वो देखा उन्होंने बचपन में कि मुसीबत में पूर्ण कृष्ण पर ही आश्रित रहते, तो हम देखते हैं कि महाराज हमेशा अपनी आयु में भी जब वृद्ध हो गए थे, उस आयु में भी वो पूरी तरह से कृष्ण पर ही आश्रित रहते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये सब देखा था। और यही सब बातें जोड़ दे के वो बोलते थे कि हमें अपना व्यवहार करना है, तब हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे एक बहुत ही बार-बार जिसको महाराज हमेशा सुनाते थे कि जब वो उनके पिताजी उनके लिए एक नई धोती लेकर आए और उस धोती को वो गए माता को दिखाने के लिए कि मैं पहनूँगा ये धोती, पिताजी लाए हैं मेरी नई धोती। तो तुरंत उनकी माता ने कहा कि पहले इसे जाके भगवान को ऑफ़र करो। तो महाराज कहते थे कि मुझे लगा कि भगवान को ऑफ़र करने के लिए तो केवल जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने की वस्तुएँ हैं, वही चीज़ें भोग लगाई जाती हैं, धोती से भगवान का क्या मतलब? लेकिन फिर भी माता ने बोला कि अगर तुम ये भगवान को ऑफ़र नहीं करोगे, तो तुम्हारे को आज खाना नहीं मिलेगा। तो ये ऑस्पिशियस स्नैप्स हैं, जो अनुकूल दृश्य हैं, ये ऑस्पिशियस है कि हम बच्चों को दे सकते हैं कि कैसे हर चीज़ को भगवान को ऑफ़र करना है, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, गुरुजनों को प्रणाम करना है। इसीलिए इस श्लोक के जो तात्पर्य में, जो कौमार आचरित के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही हमारे को ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारे जो मनुष्यों के जो कार्यकलाप हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसको इस तरह से मॉडिफ़ाई करना चाहिए, उसको इस तरह से बदलाव लाना चाहिए, उसका इस तरह से अभ्यास करना चाहिए कि हम हमेशा पूरी तरह से
कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगा सकें। फ्रॉम द एज ऑफ 5 years वन कैन प्रैक्टिस मॉडिफाइंग और इमोशनल सर्विस। हमारे को ऐसा मनुष्य जीवन में अभ्यास करना चाहिए, अपने बदलाव लाने चाहिए अपने जीवन में, जो कि हम पूरी तरह से परफेक्टली डिवोशनल सेवा में, भक्तिमय सेवा में लग सके। उसमें जो मॉडिफिकेशन को मॉडिफाइंग क्योंकि मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे मॉडिफिकेशन करना होता है तो मॉडिफिकेशन करते हैं उसको, कि कभी हमने पेंट चेंज कर दिया या हमने पर्दे चेंज कर दिए या हमारे जो फर्नीचर है उसकी अपहोल्स्ट्री हमने चेंज कर ली, इस तरह से मॉडिफिकेशन कहते हैं उसको। तो इसी तरह से रूपा जी कह रहे हैं कि हमारे को ये मॉडिफिकेशन मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा मामूली सा बदलाव करना है हमारे को अपने जीवन में, और बहुत ही पार्शियल आंशिक बदलाव करना है हमारे को अपने जीवन में। तो जब हम घर में ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि हम ये नहीं कहते कि पूरा घर उठा के हम तैयार कर देते, सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा सा जो बदलाव करते हैं उसमें बहुत थोड़ा करते हैं। एक कमरे में हमने बदलाव किया तो उस कमरे को हम व्यवस्थित कर देते हैं, फिर दूसरे कमरे में बदलाव करते हैं, फिर तीसरी जगह पर बदलाव करते हैं, ऐसे हम बदलाव करते रहते हैं। इसी तरह से हम अपने जीवन में थोड़े छोटी छोटी चीजों को अगर हम इंक्लूड करें भगवान की सेवा के लिए, बचपन से ही हम, अगर अभी हम बड़े हैं तो हम अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं। हमारे बचपन में नहीं हमको देखने को मिला है, तो अब हमें रूपा जी की, गुरु महाराज की कृपा से ये वैष्णव मूल हमको मिल गया है इस्कॉन के नाम का। इसमें हम अपने को ढाल के अपने बच्चों के लिए ये ऑस्पिशियस दृश्य जो हम तैयार कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन जैसे मॉडिफिकेशन में शुरू में हमको कष्ट होता है, घर में जब काम चलता है तो बहुत गंदगी भी होती है और सामान को इधर-उधर करना पड़ता है, सफाई बहुत करनी पड़ती है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर हम, जो हमारा जीवन है अभी शुद्ध नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन करने में शुरू में हमारे को कष्ट हो सकता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो मॉडिफिकेशन हो जाता है, जब वो बदलाव हो जाता है तो फिर हमको उसमें रहने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफ-सुथरा और नया-नया सब कुछ नया-नया लगता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन अगर हम कृष्ण भावनामृत की तरफ मोड़ लेते हैं और बचपन से ही इसको इंक्लूड करते हैं अपने बच्चों के लिए, इनको इसमें इंक्लूड करते हैं, बच्चों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो ये छोटे-छोटे बदलाव से ही, थोड़े-थोड़े व्यवहार से ही कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान को सुबह जल्दी समय से उठ जाएँ और सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएँ और स्नान करके मंगल आरती करें, फिर भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कुछ भगवान का विग्रह रखते हैं या भगवान का कोई चित्र रखते हैं, उसमें कुछ श्रृंगार करते हैं। उनको जो भी घर में भोजन बनाते हैं उनको अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं। तो ऐसे ही जीवन में थोड़ा-थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा-सा बदलाव करना है, और इसकी प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रैक्टिस मॉडिफिकेशन, कि हमारे को उसका अभ्यास करना है। जब हम इसके बदलाव का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन धीरे-धीरे पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जब हमारा जीवन शुद्ध होता है और स्वच्छ होता है, तो वो ज़्यादा चलता है। जैसे महाराज जी एग्ज़ाम्पल देते थे कि जैसे हमारा ये कुर्ता है, हमने कुर्ता पहना है, अगर हम इसको लगातार 1 महीने तक, 2 महीने तक पहने रहें, तो ये पसीने से और शरीर में जो जर्म्स होते हैं, उससे लग-लग के धीरे-धीरे में ये पूरा खराब हो जाएगा, और जब हम इसको 1 महीने बाद धोएँगे तो ये कट जाएगा। और इसी तरह इसके अलावा इसको हम रोज़ पहनते हैं, रोज़ हम इसको धोते हैं, तो ये ज़्यादा चलता है, ये सालों-साल चलता रह सकता है ये। तो इसी तरह से अगर हमारा जीवन शुद्ध है, जो कि कृष्ण भावनामृत के, जो कि थोड़े से मॉडिफिकेशन से, जिसमें कि हम भगवान के नामों का जप करके, भगवान की मंगल आरती करके, भगवान को बिना प्याज और लहसुन का सात्विक भोजन जो हम बनाते हैं घर में, वो भोग लगाकर वो प्रसाद ग्रहण करें। तो इस तरह से ये सारा जो जीवन है हमारा बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा। और जब ये जीवन स्वच्छ हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और इसी को महाराज कह रहे हैं कि ये ऑस्पिशियस जो स्नैप्स हैं, मंगल दृश्य हैं, जो शुभ दृश्य हैं, ये बहुत, और ये करने में बहुत ही आनंददायक होता है। ये इसमें कष्ट नहीं होता है। शुरू में थोड़ा-सा कष्ट, जो हम बदलाव करते हैं थोड़ा-सा कष्ट होता है हमारे को, लेकिन बाद में वो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से ये भी हमारे जीवन में अगर हम बदलाव करें, बचपन से ही बदलाव करें, तो बड़े होने के बाद में हमारे को इसमें कोई कष्ट नहीं होगा हमारे को। और इसको पालन करने में हम बहुत ही सहज और सरल भाव से हम इसको पालन कर सकते हैं। एक और बात गुरु महाराज बहुत इम्पोर्टेंट बताते थे कि बचपन के लिए जो बच्चे हैं, कि अगर बच्चे के विषय में बताते थे कि जैसे पौधे होते हैं, तो पौधों को ही पानी दिया जाता है। जब पौधा हम लगाते हैं, कोई छोटा पौधा लगाते हैं, तो उसकी हम पूरी सुरक्षा करते हैं। चारों तरफ उसके एक छोटा-सा बाड़ लगाते हैं या ट्री गार्ड लगाते हैं, और उस पौधे को पानी देते हैं, खाद देते हैं, अच्छे से उसकी व्यवस्था करते हैं कि कोई उसको जानवर नष्ट ना कर दे।
जब पौधा होता है उसको पानी देना पड़ता है, लेकिन जब वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष हो जाता है फिर उसके लिए किसी ट्री गार्ड की जरूरत नहीं होती है, उसको अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती, फिर वो जमीन से स्वयं ही पानी लेता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे यही एग्जाम्पल है छोटे बच्चों के लिए भी, जब बच्चे छोटे होते हैं, जो शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो, ये बाला शब्द है, जो बचपन है, जो 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक या 10 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको अगर ऐसा साधन दिया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और उनको ठीक से खाद पानी देके, कृष्ण भावनामृत का खाद पानी देके उनको पालन किया जाए, तो फिर बड़े होने के बाद में उनको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो स्वयं उसका पालन करना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि पौधे का एग्जाम्पल जो महाराज ने दिया है बहुत ही अच्छा है कि जब पौधे होते हैं तो पानी देते हैं, उसकी चारों तरफ ट्री गार्ड लगाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको पूरी देखभाल करते हैं। तो जब वो बड़ा हो जाता है, फिर पेड़ हो जाता है, फिर उसकी देखभाल हम नहीं कर सकते, करते भी नहीं है हम, उसको पानी जमीन से स्वयं ही लेता रहता है। तो इसी तरह से बचपन से ही अगर श्री कृष्ण के विषय में, भक्ति के विषय में हम सीखने की सुविधा दें तो बच्चे सीख सकते हैं। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि हमारी आयु तो अब बचपन में हमारे को सुविधा नहीं मिली है, अब हमारी आयु 20 वर्ष की हो गई है या 30 वर्ष की हो गई है या 50 वर्ष की हो गई है, अब बचपन से हमको ये सुविधा नहीं मिली है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो अब तो हमारा वो समय निकल गया, अब हम कैसे करें? लेकिन बच्चों का एक विशेष गुण होता है और वो कहते हैं कि बच्चे बहुत, जैसे हमने शुरू में देखा था, बहुत मासूम होते हैं, बहुत ही उनका जो स्वभाव होता है बहुत लचीला होता है और बहुत ही भोले भाले होते हैं। और कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक कोरी स्लेट की तरह से होते हैं। स्लेट हो सकता है कुछ जो यंग जनरेशन के लोग स्लेट ना देखी उन्होंने, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो कोरे कागज की तरह से होते हैं। जैसे कि कोरा कागज हमारे पास में हो, एक साफ कागज, उस पे हम भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत के श्लोक लिख सकते हैं, कुछ साधुओं के, वैष्णवों की, शास्त्रों की बातें लिख सकते हैं, या उसके ऊपर हम फिल्मों के गाने भी लिख सकते हैं, उसमें भजन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कागज हमारे पास बिल्कुल प्लेन पेपर है, जैसे कि स्लेट होती है, कोरी स्लेट होती है, ऐसे अगर हमारे पास प्लेन खाली पेपर है तो उसपे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसपे गंदी गंदी गालियां भी लिख सकते हैं। तो बच्चे जो है वो ऐसे ही होते हैं, अगर बचपन में उनको जो सुविधा दी जाए, जैसा उनको वातावरण दिया जाए, वैसा ही वो उनका जीवन बदल जाता है। तो इसी तरह से जो अगर हमारी आयु 20 साल, 30 साल या 50 साल की हो गई है, अगर उस आयु में भी हम सीखने के लिए एक कोरे कागज की तरह से, पूरी स्लेट की तरह से है कि जो भी, जैसे ही हमारे को कृष्ण भावनामृत का सीखने का अवसर मिले, हम भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु महाराज के या श्रील प्रभुपाद के या शास्त्रों के या किसी सत्संग के किसी के संपर्क में आते हैं, और जैसे ही हमारे को ये संपर्क में आते हैं और हमारे को ये अवसर मिलता है कि हम कुछ कृष्ण भावनामृत के विषय में सीख सकते हैं, तो अगर 30 वाली आयु में भी, 50 की आयु में भी हम उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी एक वही बाला वाली आयु ही है, कुमार वाली ही आयु है। क्योंकि बच्चों का ये गुण होता है, जो विशेष गुण है वो यही है कि वो कुछ भी सीख सकते हैं। अगर हम 50 वर्ष की आयु में भी अपने आप को इतना, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे को अब इतना हम इनोसेंट और मासूम रखें कि जो हमें सिखाया जाए वो हम सीख लें, तो वो आयु भी बाला ही है, वो बचपन ही है, वो 5 वर्ष की ही आयु कही जाएगी। क्योंकि फूफा जी कहते हैं कि जो मासूम है, इनोसेंट है, वो इनोसेंट कब है? जब उसको कहा जाए कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तो वो इस बात को स्वीकार कर ले। जी कहते हैं इनोसेंट, इफ ही इज इनोसेंट, इफ आई से यू डोंट नो, ओ देन ही विल एक्सेप्ट, तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर ले। तो भोले होने का और मासूम होने का और स्वभाव के लचीले होने का ये गुण है कि वो तुरंत स्वीकार कर ले कि उसको नहीं पता है। और लेकिन जो रास्कल है, जो धूर्त है, दुष्ट है, वो उसका विरोध करता है। वो कहता है कि जो कृष्ण के बारे में बताया जाए या साधुओं के बारे में बताया जाए या शास्त्रों के बारे में बताया जाए, तो उसका विरोध करता है। तो इसीलिए जो मासूम है, जो इनोसेंट है, वो तुरंत स्वीकार कर लेता है। और जितना ज्यादा जो भोला होता है, जो सरल होता है, वो उसके लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना उतना ही आसान होता है। तो जो आयु है उसका प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव है हमारे स्वभाव का। अगर हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए किसी भी आयु में तैयार हैं, तो हम इसी जो बाला है, जो बचपन है, उसी आयु के हम माने जाएंगे। और जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द मोर इज रास्कल इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो ज्यादा दुष्ट है, धूर्त है, उसके लिए बहुत ही कठिन है कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना। और जो भोला है, जो इनोसेंट है, उसके लिए आसान है। उसको कहा जाए कि तुमको नहीं मालूम है कि ये भगवान कौन है, तुमको नहीं मालूम है, तो वो तुरंत स्वीकार कर लेता है। और वो वही सबसे अच्छा पात्र है भगवान कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने के लिए,
जो इनोसेंट व्यक्ति है वही सबसे अच्छा पाप है। उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे कि इंटेलिजेंस बच्चों के पास भी होती है, लेकिन जब उनके माता पिता उनको कुछ सिखाते हैं, उनके माता पिता या उनके गुरु उनको कुछ सिखाते हैं, तो वो तुरंत उसको सीख लेते हैं। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका विरोध करता है। फूफा जी कहते हैं वो रास्कल है, वो कुछ सीखना नहीं चाहता है। तो इस तरह से जो बाला और जो कौमार की आयु है, हम किसी भी आयु में हैं, अगर हम गुरु, साधु और शास्त्र इनके प्रमाणों को बिना किसी चुनौती के स्वीकार कर लेते हैं, तो फूफा जी कहते हैं कि हम भोले ही हैं, हम मासूम ही हैं और हम उन्हीं बच्चों की श्रेणी में हैं। जैसे कि बच्चों को जब कहा जाता है, छोटे बच्चों को जब प्रणाम करने के लिए हम देखते हैं मंदिर में, सभी लोगों ने देखा होगा, तो छोटे बच्चों को प्रणाम करने के लिए कहा जाता है तो तुरंत वो जैसे दंडवत कहते हैं, वो पूरे वैसे के वैसे ही पूरे गिर पड़ते हैं, अपने शरीर को पूरा पृथ्वी पर लिटा देते हैं पूरी तरह से। और यही बात अगर किसी बड़े व्यक्ति को कहा जाए कि पूरा दंडवत प्रणाम करना है, तो वो पहले अपने कपड़े देखता है, पहले अपना सूट देखता है कि यहाँ पे कुछ मिट्टी लगी है, मेरे सूट की क्रीज ना खराब हो जाए। महाराज इसके विषय में कहते भी थे कि जिसमें शब्दों का हेर फेर से हम समझ सकते हैं कि कैसे नर कपड़न को डरत है। जो नर, जो मनुष्य है, जो बड़ा व्यक्ति है, वो कपड़न को डरत है, कपड़े को डरता है कि मैं अगर दंडवत प्रणाम करूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसमें गंदगी लग जाएगी, मैंने नया धुला हुआ सूट पहना है, उसमें धूल लग जाएगी, इसकी चीज खराब हो जाएगी। नर कपड़न को डरत है, लेकिन इसमें एक शब्द को आगे पीछे करने से ही महाराज कहते हैं कि नरक पड़न को नहीं, नर कपड़न को डरत है। नर जो है मनुष्य, जो प्रणाम करने से डरता है, कपड़े के क्रीज से डरता है, कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन नरक पड़न को नहीं, लेकिन वो नरक में गिरने से नहीं डरता है। अगर भगवान को हम प्रणाम करें, जैसे ही भगवान गीता में बोलते हैं कि जो मुझे प्रणाम करता है, जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। अगर हम प्रणाम भी करते हैं तो भगवान उसको अपना प्रिय भक्त मानते हैं। तो इसी तरह से जो बड़ा व्यक्ति है वो डरता है, नरक पड़न से नहीं डरता है, लेकिन कपड़े के लिए डरता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो तुरंत स्वीकार करता है और प्रणाम करने के नाम पर पूरी तरह से उस पर लेट जाता है वो। और एक बात और प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि मासूम हो सकते हैं, भोले भाले हो सकते हैं, लेकिन हमारे को अज्ञानी या अनजान नहीं होना चाहिए कि हम जो हमारे को गुरु और साधु जो शास्त्र हमको बता रहे हैं उसको हम स्वीकार ना करें। हमेशा अज्ञानी नहीं होना चाहिए, उसको हमें को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञानी जो होता है वो अपराधी होता है, जो अपराधी होता है वही अज्ञानी होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और जो बच्चा होता है वो मासूम होता है, वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है वो स्वीकार नहीं करता है, तो इसका मतलब वो अपराधी है, भगवान को स्वीकार नहीं कर रहा है, कृष्ण भगवान भावनामृत को प्राप्त करना नहीं चाहता है, तो वो अपराधी है। इसमें जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो जैसे जानवर है वो भी बहुत मासूम होता है, लेकिन अगर कोई उसका गला काट दे तो वो कोई विरोध नहीं कर पाता है। तो इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो भौतिकवादी जीवन है हमारा, ये हमारे गला काटने के समान है। तो जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, कृष्ण यही भजे से ही बड़ चतुर। फूफा जी कहते हैं कि जो कृष्ण को भजता है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो चतुर है और वो बुद्धिमान है। और सरल होना अच्छा है, पर व्यक्ति को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। और बुद्धिमान वो है जो अपनी स्थिति जानता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो इस जगत की स्थिति जानता है, वो भगवान कौन है ये जानता है, और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है ये सब जानता है, तो ये बुद्धिमान है। फूफा जी कहते हैं कि हम सरल हो सकते हैं पर हमें अनजान नहीं होना चाहिए, हमारे को बेवकूफ नहीं होना चाहिए, हमारे को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान कौन है, कृष्ण यही भजे से बढ़ चढ़। और बच्चों को इसलिए छूट नहीं दी जा सकती है कि अभी तो इनकी आयु खेलने कूदने की है, या अभी भगवान के बारे में बताने की क्या जरूरत है, अभी तो इनकी बहुत छोटी आयु है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस लीला में हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के जो सभी मित्र हैं वो खेलने का समय ही कृष्ण भावनामृत सीखने में लगा रहे हैं। उन्होंने अपना खेलने का समय त्याग दिया है, जो हमने पिछली बार देखा था कि त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदा, कि खेलने के सारे समय को त्याग दिया और वो कृष्ण भावनामृत की शिक्षा को ही ग्रहण करना चाहते हैं। बाला शब्द की व्याख्या में एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण जो गुरु महाराज एक क्लास में बता रहे हैं, वो कहते हैं कि वी शुड बी चाइल्ड लाइक इनोसेंट। हमारे को एक छोटे बच्चे की तरह से हमें को मासूम होना चाहिए। सी अवर वामन सेज ही डज नॉट नो एनवी एट ऑल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं कि बाला होने का क्या
गुण है कि जो बच्चे हैं चाइल्ड लाइक इनोसेंट है, उसका अर्थ क्या है? महाराज कह रहे हैं कि सी अवर वामन सेज ही डज नॉट नो एनवी एट ऑल। इसका मतलब जो बचपन है उसमें कोई हमारे को ईर्ष्या नहीं होती है। जो बच्चे होते हैं उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती है। डज नॉट नो सो फार। तो महाराज कह रहे हैं कि अभी तक ये जानता नहीं है कि ये ईर्ष्या क्या होती है। और फिर महाराज वामन से बात करते हुए कहते हैं, वामन डोंट लर्न दैट, but the childlike innocent must be there, and as soon as you come to this stage without envious nature to anybody, and the root is mamay vansho जीव लोके जीव भूत सनातना। महाराज कह रहे हैं कि वामन को, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वामन प्रभु जो भक्त हैं उनको महाराज कह रहे हैं, ये हम सबके लिए है। तो जो बाला जो बुद्धि है जिसको कि श्लोक में कहा गया है, तो बाला का अर्थ है, महाराज बता रहे हैं कि ईर्ष्यालु ना हो, किसी के प्रति हमारा वैर भाव ना हो, वो बुद्धि बाला बुद्धि है। वो चाहे 5 वर्ष की अवस्था में हो, चाहे 50 वर्ष की अवस्था में हो। अगर हमारी व्यवहार में ईर्ष्या है किसी के भी प्रति, तो हम बाल बुद्धि नहीं हो सकते, और बाल बुद्धि नहीं हो सकते हैं तो हम भगवान की कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ईर्ष्या रहित जीवन है, यही कौमार और बाला का जीवन है हमारा। जैसे बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते हैं, खेलते खेलते लड़ते भी हैं, आपस में बहुत मारपीट भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही वो फिर एक दूसरे के साथ मिलकर फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। और जो ईर्ष्या का स्वभाव है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति हो तो थोड़ा सा किसी के साथ में कुछ बातचीत भी हो, थोड़ा ऊंचा नीचा भी बात हो, तो वो उस भाव को अपने जीवन में जीवन भर याद रखने का रखता है वो उसको। और उस ईर्ष्या के भाव से वो सोचता है कि कैसे इसके साथ में बदला लूंगा। लेकिन बच्चों का जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं होता। और महाराज इसी बात को यहाँ पर जोर देके बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उनमें एनवियस नहीं होती है, उनमें ईर्ष्या नहीं होती है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं होता है। पर जो बड़ा हो जाता है वो ईर्ष्या करता है। और हमारा जो ये भौतिक जीवन है इसी ईर्ष्या के कारण है कि हमने कृष्ण के साथ में ईर्ष्या की कि कृष्ण ही क्यों भगवान है, मैं भी तो भगवान हो सकता हूँ, मैं भी तो जैसे वो कृष्ण सबके सेवा भोगते हैं, मैं भी ऐसे किसी सबकी सेवा मुझे भोगनी चाहिए। वो भी तो मेरे जैसे 2 हाथ पैर वाले ही एक व्यक्ति हैं, मैं भी क्यों ना भगवान हो जाऊं, मैं सब क्यों कृष्ण को अर्पण करूं, मैं क्यों उनको ऑफर करूं, सब लोगों को मुझे कुछ ऑफर करना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए। तो इसी ईर्ष्या के कारण हम इस भौतिक जगत में, इस भौतिक भावबंधन में पड़े हुए हैं। और महाराज कह रहे हैं कि वामन डोंट लर्न दैट। तो ये महाराज खाली वामन के प्रभु के लिए ही कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम सबके लिए है ये बात कि हमें ये नहीं सीखना है कि अगर हमारे अपने आप को इस बाला बुद्धि में रखना है, इस कौमार आयु में ही अपने आप को रखना है, तो ये सब जो गुण हैं ये सब हमारे अंदर होने चाहिए। ये गुण हमारे अंदर होंगे तब हम उसी आयु में रहेंगे और हम कृष्ण भावनामृत को तुरंत ग्रहण कर सकते हैं। यही सब महाराज और श्रील प्रभुपाद की इसमें हम देखते हैं कि किसी भी आयु में हो, अगर ये सब गुण है हमारे अंदर कि हम किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है, हम सबके प्रति सम्मान दिखाते हैं, हम स्नेह से बंधे हुए हैं, हम अपने खेलने की वस्तु को भी छोड़ सकते हैं, जो हमारे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन है उनको हम छोड़ सकते हैं। तो वो आयु जो है वो बच्चे के समान ही है, और उसमें हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के सबसे अच्छे अधिकारी हैं। श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को एक पढ़ के हम इसको आज विराम करेंगे इसके बाद में, जिसमें प्रभुपाद जी के विषय में लिखा है कि जो एक श्रील प्रभुपाद जब शुरू में अमेरिका गए थे और वहाँ पे एक मिश्रा जी जो योग टीचर थे, योग गुरु थे, उनके आश्रम में उनके साथ रहे थे, और उनकी एक शिष्या थी जोन सुवाल, वो लिखती हैं प्रभुपाद जी के बारे में, वो लिखती हैं, मुझे स्वामी जी की स्मृति एक बच्चे जैसी है, इस अर्थ में कि वे बड़े भोले भाले, सरल और निरीह लगते थे। डॉक्टर मिश्र के माध्यम से जो मेरी धारणा है उसके अनुसार वे प्रभुपाद को अपने पिता तुल्य समझते थे, जो उनके प्रति बहुत दयालु और कृपालु थे। किंतु स्वामी जी को निर्दिष्ट करने के लिए जो शब्द अधिकांश से प्रयुक्त होते वे थे एक बच्चे की तरह। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वाली मिश्रा जी की जो शिष्या है वो बोलती है कि प्रभुपाद के बारे में बोल रही है कि वो एक बच्चे की तरह। तो ये भक्ति शुद्ध वैष्णव है, महान आचार्य हैं, उनमें ये गुण जो लोग उनको पहली बार मिले थे वो भी ये बात समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो है वो बच्चे की तरह है, और उनकी जो स्मृति मुझे स्वामी जी की स्मृति एक बच्चे जैसी है। और इसका क्या है, बड़े भोले भाले, सरल और निरीह लगते थे।
और वो कहते हैं कि किंतु स्वामी जी को निर्दिष्ट करने के लिए जो शब्द अधिकांशतः प्रयुक्त होते वे थे एक बच्चे की तरह, जिसका भाव यह था कि वे एक पुरातन सुंदर अर्थ में सरल थे। तो ये प्रभुपाद जी का परिचय उन्होंने लिखा है कि प्रभुपाद जी जो है वो भी एक बच्चे की तरह, जबकि उस समय वो 71 साल की आयु थी उनकी, 70 साल पूरे हो चुके थे जब वो अमेरिका गए, लेकिन फिर भी जो दूसरे लोग हैं जिनको की भक्ति का उतना ज्ञान नहीं है, वैष्णवों के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन वो भी वो जानते हैं कि प्रभुपाद जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही छोटे बच्चे के समान एक ईर्ष्यालु रहित और कुछ भी सबका सम्मान करने वाले, सबके प्रति पूरे स्नेह से बंधे हुए। ये जो कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए जो ये गुण है, बाला जो शब्द है यहाँ पर हम देखेंगे इन गुणों के आधार पर कि ये बच्चों के लिए ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति बच्चा बाला और बच्चा हो सकता है यदि वो कृष्ण भावनामृत, जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए अगर है तो वो इनोसेंट है, और जो कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं करना चाहता है या उसको ग्रहण नहीं करने की उसकी इच्छा है और वो तर्क वितर्क करता है, वो उसका विरोध करता है, तो वो दुष्ट है, वो रास्कल है। हरे कृष्णा। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भक्तदेव श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्यामचरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर भाग 4 के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्यामचंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। बस आपको धन्यवाद बोलने के लिए, प्रश्न कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर बोला। खाली वो ईर्ष्या का पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आपने जो छोटे बच्चे के बारे में बताया और उससे प्रभुपाद के साथ आपने वो जोड़ दिया, बहुत अच्छा लगा पॉइंट, और धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे बोल प्रभु जी। यस प्रभु, अभी में आवाज चली गई थी आपकी। आपको धन्यवाद, मैंने बीच में इंटरप्ट किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद जो आप ये अवसर दे रहे हैं हम लोगों को, नहीं जो हम बहुत कुछ सुंदर करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन ईर्ष्या के बारे में बहुत सुंदर समझा, छोटे बच्चे का आपने उदाहरण दिया और प्रभुपाद जी का उदाहरण देके आपने उसको जोड़ दिया, वो बहुत अच्छा लगा पॉइंट। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आपका धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर पूर्ण करते हैं। सबको हरे कृष्णा।